क्या आप भी फलदार पौधा लगाना चाहते हैं लेकिन ग्राफ्टिंग प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा महंगे एवं बीज उनका नहीं मिलने के कारण आप लगा नहीं पा रहे हो? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे महंगे फ्रूट्स प्लांट्स के बारे में जिन्हें आप घर पे भी आसानी से लगा सकते हैं, ज़्यादा किसी मेहनत के एवं ना ज़्यादा किसी कॉस्ट के। आप सिर्फ एक कटिंग से अच्छे फलदार पौधे आसानी से आपके घर पे उगा सकते हैं। दोस्तों पहला पौधा है अंजीर का। इसे आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आपको कटिंग से ग्रो करने के लिए पेंसिल आकार की टहनी चाहिए और इसको काट करके और रेत में जो बजरी आती है, सैंड आती है, उसमें दबा देना है एवं सेमी सेड यानी ज्यादा धूप वाली नहीं, छाया की जगह जब तक रखना है तब तक कि इसकी कटिंग में रूट्स ना आ जाएं। रूट्स आने के बाद में आप जहां भी आपके प्लांट को ट्रांसप्लांट करना चाह रहे हैं वहां आप आसानी से लगा सकते हैं। अंजीर के पौधे को कटिंग से लगाने के लिए दोस्तों ध्यान रहे, आपको पेंसिल आकार की कटिंग लेनी है। पेंसिल आकार की कटिंग को आपको 5 से 6 इंच की, 6 से 7 या 8 इंच की, हाईएस्ट 8 इंच की कटिंग लेनी है और इस साइज की आपको कटिंग लेनी है, 8 इंच की लगभग यानी इतनी बड़ी। और इसको दोनों साइड से काट के और इस साइड से आपको बजरी या रेत में दबा देनी है और पानी डाल देना है और जब तक लगा के रखना है दोस्तों, जब तक इसमें नई रूट्स नहीं आ जाए। विशेष ध्यान ये रखना है, छाए में आपको रखनी है, कटिंग्स को हिलाना नहीं है। और अंजीर एक ऐसा पौधा है दोस्तों, इसमें बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है। फल आता है उस टाइम भी और इसको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। तो आप अच्छी क्वालिटी का पौधा घर बैठे आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों फालसे का पौधा। इसको भी आप मानसून सीजन में, बरसात के टाइम पे कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। इसकी भी आपको 1 साल पुरानी कटिंग लेनी है और पेंसिल आकार की 8 से 9 इंची की कटिंग लेनी है और निचले भाग को तिरछा कट करके आपको रेत में, बजरी या सैंड में लगा देना है, जिसके बाद में आपको पानी दे देना है। और ध्यान रहे 20 से 25 दिन बाद में जैसे ही जड़ें निकल आती हैं तब तक इसको आपको छायादार जगह पर रखना है और इसके बाद में आपको इसको जमीन में, जहां भी आप गमले में उगा सकते हैं इसको, या फिर गमले के अलावा जो भी आप जमीन में लगाना चाहते हैं तो इसको लगा सकते हैं। ड्रम में भी इसको आप लगा सकते हैं। जो भी लोग शहर में रहते हैं वो जो ड्रम आता है, ड्रम में भी आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे खट्टे मीठे फल इसके आते हैं, बहुत ही शानदार फल होता है दोस्तों फालसा। अगला फ्रूट प्लांट आता है सहतूत का। सहतूत को भी आप कटिंग से अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और सहतूत तो बहुत ही तेजी से चलता है। सहतूत की कटिंग लगाते टाइम भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कटिंग 1 साल पुरानी होनी चाहिए और अच्छे से लगने के बाद में, जड़ निकलने के बाद में ही आपको धरती पे लगाना है। और ये बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाला पौधा होता है और बहुत ही जल्दी जड़ निकलती है, बहुत ही जल्दी लगता है दोस्तों कटिंग से सहतूत। तो सहतूत का पेड़ भी आप कटिंग से मानसून सीजन में आसानी से लगा सकते हैं। करें नींबू वर्गीय पौधों में संतरा की, तो संतरा को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। बस इसमें ये रहता है कि दोस्तों ज्यादातर संतरा ग्राफ्टिंग ही लगती है और कटिंग से बहुत ही कम लगने के चांस रहते हैं। पर फिर भी आप, अगर कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिनको आप कटिंग से आपके घर पे आसानी से उगा सकते हो। संतरे की भी आपको दोस्तों पेंसिल आकार की कटिंग लेनी है और कटिंग को दोस्तों 7 से 8 इंची बड़ी कटिंग लेनी है आपको और इसको नीचे से हल्का सा तिरछा से काट के और रूटिंग हार्मोन्स जरूर लगाना है संतरा में। अगर आपके पास में रूटिंग हार्मोन्स नहीं है तो एलोवेरा जेल आप लगा करके और इसको बजरी या फिर गमले में बजरी या फिर सैंड लेकर भी आप उसमें दबा सकते हो और जब तक रूट नहीं निकले 20 से 25 या 30 दिन के बाद में आपको इसको जमीन पे आपको लगाना है। दोस्तों अमरूद के पौधे को भी आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हो और गुत्थी विधि से भी अमरूद को तो बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। गुत्थी विधि से अगर आप अमरूद लगाना चाहते हैं तो इसका मेरा एक वीडियो है, मैं आपको लिंक भी उसमें दे दूंगा डिस्क्लेमर में, आप देख सकते हैं दोस्तों उसको कि गुत्थी विधि से किस तरीके से आप नए पौधे तैयार करते हैं फ्रूट्स के बहुत ही आसानी से। इसको भी आप पेंसिल साइज की जो कटिंग है ये लेनी है आपको, जो टहनी है वो लेनी है और 7 से 8 इंची की कटिंग लेके और आपको
इसको छील के और इसमें रूटिंग हार्मोन्स जरूर लगाना है दोस्तों। रूटिंग हार्मोन्स अगर आपके पास नहीं है तो एलोवेरा जेल का आप उपयोग कर सकते हो, और बजरी या सैंड में आप इसको दबा करके, और 20 से 25 दिन बाद में जैसे ही इसमें जड़ निकला है उसके बाद में आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं दोस्तों। वैसे ग्राफ्टिंग जो अमरूद आते हैं या संतरा आती है उसका अच्छा रिजल्ट रहता है दोस्तों। ग्राफ्टिंग की जो वेराइटियां हैं वो अच्छी वेराइटियों का अगर आप चयन करते हो तो ग्राफ्टिंग भी आप घर पे बैठे कर सकते हो। मैं आपको ग्राफ्टिंग का भी वीडियो बना के दे दूंगा दोस्तों, ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं। आप अमरूद का पौधा भी कटिंग से लगा सकते हो। मानसून सीजन बहुत ही अच्छा रहता है कटिंग से, जो भी है, चाहे आप फल के पेड़ लगाओ चाहे फूलों के पौधे लगाओ, कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हो मानसून सीजन में। अगला पौधा आता है दोस्तों अनार का। अनार को भी आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं, आसानी से ग्रो करके। और इसको क्या है कि दोस्तों 25 से 30 दिन में जैसे ही ये जड़ बनने लग जाए तब आपको अनार को धरती में या तो जमीन पे आप लगाना चाहते हैं गमले में या फिर जमीन पे आप लगा सकते हैं। अनार की भी आपको 1 साल पुरानी टहनी 7 से 8 इंच की लेनी है, और इसकी भी रूट जैसे रूटिंग हार्मोन्स आप लेते हैं तो इसके के साथ भी आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं अगर आपके पास में रूटिंग हार्मोन्स नहीं है। 1 साल पुरानी टहनी लेनी है, पेंसिल आकार की टहनी लेनी है, और नीचे 7 से 8 इंच लंबाई की, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, 7 से 8 इंच की आपको टहनी लेनी है नया पौधा अगर आप तैयार कर रहे हो तो। कोई भी फलदार पौधा हो दोस्तों जो कटिंग से आसानी से लगाया जा सकता है उसके लिए 7 से 8 इंच लंबी कटिंग होना अनिवार्य है, और जो कटिंग है वो 1 साल से ज्यादा पुरानी टहनी होनी चाहिए दोस्तों। वही कटिंग जल्दी लगती है, उसी कटिंग में जल्दी रूट निकलती हैं। गर्म इलाकों में भी अगर सेब के शौकीन हैं तो सेब का पौधा भी आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सेब की जो किस्म आती है, जो गर्म इलाकों में किस्म आती है, जो सेब देती है गर्म इलाकों में दोस्तों, ये गर्म इलाकों में सेब देने वाला पौधा है। इसका नाम, जो वैरायटी है इसका नाम है HRMN 99, और ये जो वैरायटी है ये गर्म इलाकों में ही फल देता है। सेब के आने लगती हैं दोस्तों इसमें गर्म इलाकों में। जैसे ही आप इस पौधे को लगाते हो या तो नर्सरी से ले आओ या फिर आप इसको घर बैठे कटिंग से भी आसानी से लगा सकते हो। कटिंग से लगाने के बाद में 3 से 4 साल बाद में इसमें फल आना शुरू हो जाता है दोस्तों। ये गर्म इलाकों में सेब का पौधा है, जो गर्म इलाकों में सेब आते हैं वो। दोस्तों अगला जो फ्रूट आता है सबसे महंगा मिलता है बाजार में और बहुत ही कॉस्टली ये फ्रूट्स होता है, नाम है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट तो लगता ही दोस्तों कटिंग से है। इसको आप कटिंग से लगा करके दबा करके कटिंग करके और दबा करके इसको छोड़ दीजिए, 10-15 दिन में बहुत ही जल्दी रूट्स आती हैं जो ड्रैगन फ्रूट होता है, और बहुत ही महंगा और बहुत ही अच्छा फ्रूट्स होता है दोस्तों। काफ़ी बीमारियों में ये बहुत काम आता है, तो इसको भी आप कटिंग से बहुत ही इजी लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप दोस्तों जामुन के पौधे में को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं जामुन को भी। जामुन भी एक ऐसा पौधा है जो कटिंग से आसानी से ग्रो हो सकता है। कटिंग आपको वही 1 साल पुरानी टहनी कटिंग के लिए लेनी है, 7 से 8 इंच की लंबाई लेनी है, पेंसिल साइज की कटिंग आपको लेनी है, और इसको आपको जो लगाते टाइम या तो कोकोपीट में या फिर इसकी जो रूट है इसके रूटिंग हार्मोन्स आपको अवश्य लेना है दोस्तों। जामुन की कटिंग को ग्रो करने के लिए, जामुन को कटिंग से अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए रूटिंग हार्मोन्स आपको लेना है, और रूटिंग हार्मोन्स अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तों आप एलोवेरा जेल भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही आपके जामुन के पौधे में जड़ निकल आए कटिंग में, और उसको आप जमीन पे ग्रो आसानी से कर सकते हो दोस्तों।